पता है, कभी कभी इंटरनेट पर एक छोटी सी क्लिप ना एक बहुत बड़ी कहानी कह जाती है। आज हम एक ऐसे ही वायरल मोमेंट को समझने वाले हैं। ये शुरू तो हुआ लंदन की एक छोटी सी दुकान से, लेकिन ये कल्चर, कनेक्शन और खाने के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए इस मजेदार कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हमारे यहाँ तो चलेगा महाशिवरात्रि। सोचिए, ये दमदार लाइन आई लंदन की एक दुकान से। अब सवाल ये है कि आखिर ये कहा किसने और क्यों। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, आइए जानते हैं। तो ये सब हुआ कहाँ? कहानी का ये पहला हिस्सा हमें लेकर चलता है लंदन की उन्हीं गलियों में, उस अनोखी दुकान पर जहां ये सब कुछ शुरू हुआ और जिसने इंटरनेट पर सबका ध्यान खींच लिया। जरा सोचिए, शहर है लंदन, दुनिया का एक ग्लोबल हब, और वहां पर एक दुकान जो परोस रही है भारत के एक खास कोने, बिहार का स्वाद। ये सिर्फ एक खाने का स्टॉल नहीं है, ये तो मतलब 7 समंदर पार अपनी संस्कृति को जिंदा रखने जैसा है। और पता है, जो बेचा जा रहा है वो सिर्फ समोसा नहीं है। वीडियो में दुकानदार बड़े प्यार से उसे बिहारी का सिंगारा कहता है। अब ये सिंगारा क्या है? ये पूर्वी भारत, खासकर बिहार, बंगाल में समोसे को ही कहते हैं। तो मतलब ऑथेंटिसिटी की पूरी गारंटी। तो चलिए अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने इस क्लिप को वायरल कर दिया। एक बिल्कुल सीधी साधी सी विश एक जबरदस्त कल्चरल स्टेटमेंट में बदल गई। कैसे? देखते हैं। तो होता यह है कि दुकानदार मजाक मजाक में एक फॉरेन कस्टमर को गोरिया देवी कहकर हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोल देता है। बिल्कुल एक नॉर्मल सी बातचीत जो कहीं भी हो सकती थी, है ना? लेकिन उस कस्टमर का जवाब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उन्होंने वैलेंटाइंस डे को तो साइड में ही रख दिया और सीधे सीधे कहा कि वो तो भारतीय त्योहार महाशिवरात्रि मनाएंगी। ये तो मतलब दो अलग अलग कल्चर के बीच एक क्लियर चॉइस था। और दुकानदार का रिएक्शन वो देखने वाला था। मतलब हैरानी और खुशी एक साथ। जब उसने कहा ना, अरे वाह ये तो अपने वाली निकली, तो बस उसी एक पल में भाषा, देश, सरहदें सब पीछे छूट गई और एक जबरदस्त कनेक्शन बन गया। चलिए इस कल्चरल मोमेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दुकान के उस दिन के मिशन पर नजर डालते हैं जो उस दिन के काम की असली वजह थी। वो दिन दुकान के लिए कोई आम दिन नहीं था। उनका एक बहुत बहुत बड़ा टारगेट था। एक ऐसा टारगेट जो दिखाता है कि लंदन में इंडियन स्ट्रीट फूड का क्रेज किस लेवल पे है। कितना? 10,000। जी हाँ, 10,000। उस एक दिन में 10,000 समोसे बेचने का लक्ष्य। ये नंबर ही अपने आप में एक कहानी है कि लंदन में उनके बिहारी सिंगारा की डिमांड कितनी जबरदस्त है। और डिमांड सिर्फ नंबर की नहीं थी, क्वालिटी की भी थी। ग्राहक बार बार एक ही चीज कह रहे थे, गर्मा गर्म बनाना। मतलब हर समोसा एकदम फ्रेश और जायकेदार होना चाहिए। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर, स्वाद की असली परीक्षा। क्या खाना वाकई में उतना ही अच्छा था? और ये सवाल तो बनता भी है, जब आप हजारों की गिनती में कुछ बना रहे हो तो क्या उसका वो असली स्वाद, वो ऑथेंटिसिटी बनाए रखना मुमकिन है? क्योंकि आखिर में तो किसी भी खाने के बिजनेस का सक्सेस इसी पर टिका होता है ना। और इसका जवाब सीधे कस्टमर से ही आया। उन्होंने कहा, इट्स सो गुड, इट्स लाइक सो ऑथेंटिक दैट आई एम ईटिंग इन इंडिया ओनली। मतलब ये इतना अच्छा है, इतना असली है कि लग रहा है जैसे मैं भारत में ही खा रही हूं। इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है? एक बाइट में लंदन और भारत के बीच की दूरी ही खत्म कर दी। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से की तरफ चलते हैं, जो इस पूरी बातचीत के मजेदार अंदाज को परफेक्टली कैप्चर करता है। बातचीत खत्म होते होते दुकानदार का एक और मजेदार कमेंट आता है। वो वैलेंटाइंस डे के दिल टूटने वाले मजाक को समोसा परोसने के तरीके से जोड़ देता है। ये ह्यूमर ही तो है जो इस पल को और भी खास बना देता है। तो इस छोटी सी क्लिप से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि असली स्वाद 7 समंदर पार भी लोगों को जोड़ सकता है। दूसरी, लोग अपनी पहचान को कहीं भी किसी भी मौके पर गर्व से सेलिब्रेट करते हैं। और ये भी कि ट्रेडिशन और मॉडर्न बिजनेस एक साथ कितनी खूबसूरती से चल सकते हैं। और हाँ, अच्छा खाना और हंसी मजाक ये तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस ग्लोबल दुनिया में जहां कल्चर और टेस्ट सब आपस में मिल रहे हैं, ऑथेंटिसिटी या असली स्वाद का मतलब आखिर है क्या? शायद इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा लंदन की उस बिहारी दुकान के समोसे का था।